कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां आसमान हरे रंग का हो, बारिश पत्थरों की होती हो और 450 डिग्री सेल्सियस में भी हमेशा बर्फ जमी रहती हो। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पिंक कलर का हो और एक ऐसी भी दुनिया जो सिर्फ पानी से बनी हो। तो चले आज आपको ले चलते हैं एक अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय दुनिया में, जहां आप चलेंगे ब्रह्मांड के उन ग्रहों की दुनिया में जो विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हमेशा गायब रहने वाले एक अदृश्य ग्रह से नंबर 1 केपलर 1b हमारी पृथ्वी से करीब 700 लाइट ईयर दूर ड्रेगा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। दोस्तों, ये एक गैस जायंट है और इसकी खास बात यह है कि अगर आधुनिक उपकरणों का उपयोग ना किया जाए तो ये ग्रह कभी दिखेगा ही नहीं। जी हां दोस्तों, ये ग्रह गहरे अंधेरों में घिरा रहता है और एक काले कोयले की तरह घूमता रहता है। दोस्तों, आमतौर पर जब भी किसी तारे का प्रकाश किसी ग्रह पर पड़ता है तो दूर से भी वो ग्रह तारे की तरह चमकता दिखाई देता है। वो ग्रह रोशनी को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, लेकिन इस ग्रह की खास बात यह है कि वो अपने तारे से आने वाली पूरी 100% रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेता है। हमारे वैज्ञानिक का मानना है कि इस ग्रह पर ज्यादा मात्रा में स्ट्रेंज गैस मौजूद है और ये गैस इस ग्रह पर पड़ने वाली रोशनी को अब्सॉर्ब तो कर लेती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, और इसी कारण ये ग्रह इतना काला है, इतना इनविजिबल है। नंबर 2, अब तक तो हमने सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों कभी आपने प्लैनेट्स का नाम सुना है? जी हां दोस्तों, प्लैनेट नहीं लेकिन प्लैनेट्स। हम सब जानते हैं कि प्लैनेट्स उस चीज को कहते हैं जो ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास चक्कर लगाता हो, लेकिन प्लैनेट्स उसे कहा जाता है जो किसी तारे का नहीं लेकिन ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कुछ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। अब आप ये मत सोचो कि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल में गिर ही जाएंगे, क्योंकि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इवेंट होरिजन से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो सीधे ब्लैक होल में कूद नहीं पड़ते, लेकिन वो ब्लैक होल से एक निश्चित सीमा की दूरी के पड़े उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए होते हैं। इसलिए ब्लैक होल के चारों ओर उसके इवेंट होरिजन के बाहर पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, और ऐसे ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इन प्लैनेट्स को अपने आसपास बहुत ही स्पीड पर रिवॉल्व करवाती है। और अगर ऐसे किसी प्लेनेट पर हम पृथ्वीवासी इंसान कुछ ही दिन अगर बिताएं तो वो दिन पृथ्वी के कई सालों के बराबर होंगे। नंबर 3 दोस्तों, इस तस्वीर को देखने पर आपको लगा होगा कि ये तो हूबहू हमारे प्लेनेट जुपिटर से मिलता जुलता है, लेकिन दोस्तों ये तस्वीर है ग्लिस 504b प्लेनेट की, और ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से करीब 57 लाइट ईयर दूर है, और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इस ग्रह को पिंक जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जी हां दोस्तों, ये पूरा पिंकिश है, इसलिए हो सकता है कि ये लड़कियों को काफी पसंद आए, और ना सिर्फ ये देखने में ही जुपिटर जैसा लगता है, लेकिन इस ग्रह की भी कोई भी सरफेस नहीं है। ये भी एक गैस जायंट है, और यहाँ पे जो बादल है वो पिंक कलर के होते हैं, और ये ग्रह आकार में जुपिटर जितना ही बड़ा है, बस हमारे जुपिटर में। और इस ग्रह में अंतर ये है कि ये गुलाबी ग्रह 150 मिलियन साल पुराना है, जबकि हमारा जुपिटर करीब 4.5 मिलियन साल पुराना है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह अपनी शुरुआती लाइफ में है और धीरे धीरे आगे चलकर इसका पिंक कलर भी कम होने वाला है, और ये भविष्य में बहुत हद तक जुपिटर के जैसा ही दिखने लगेगा। नंबर 4 दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका टेम्परेचर 440 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और ताज्जुब की बात ये नहीं लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये ग्रह पूरा बर्फ से ढका रहता है। नाम है ग्लिस 4368 दोस्तों। ये ग्रह हमारे यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने तारे के बहुत ही पास है, और इस ग्रह की सबसे खास बात यही है कि यहाँ के 440 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी बर्फ जमी रहती है, और ये ग्रह बर्फ की मोटी पपड़ी से ढका हुआ है। अब इतनी गर्मी और इतना बर्फ, आखिर इन दोनों का तालमेल कैसे हो पाया? दोस्तों, हम में से कोई भी ये समझ सकता है कि इतने ज्यादा तापमान में कभी बर्फ रह ही नहीं सकती। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाए कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपको याद रहे कि बर्फ तभी बन पाती है जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आकर एक बांड में एक समान जुड़ नहीं जाते, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तभी आते हैं जब तापमान बहुत ही कम हो या फिर जबरन प्रेशर देकर उन मॉलिक्यूल्स को करीब लाया जा रहा हो। अब इस ग्रह का दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स बना देती है।
और इस ग्रह के तापमान का है टेम्परेचर पानी के मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्रेस्ड कर देता है और इसी वजह से 440 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में ही रहता है। नंबर 533 सूरज वाला ग्रह दोस्तों, हम रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और ऐसा दिन में एक ही बार होता है क्योंकि हमारे पास एक ही सूरज है। लेकिन क्या हो अगर सुबह सुबह एक सूरज उगे, फिर दूसरा सूर्योदय हो और फिर तीसरी बार सूर्योदय हो? ऐसे ही एक एक करके 3 बार सूर्यास्त होता है। ऐसा ही कुछ होता है D188-753 AB पर यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है जहां पर 3 तारे हैं और ये ग्रह 3 तारों का चक्कर लगाता है। और दोस्तों इसीलिए इस ग्रह की इसी खूबी के कारण इस ग्रह पर ब्रह्मांड के 3 सूर्योदय और 3 सूर्यास्त दिखाई देते हैं। अच्छा, अभी आपको ले जाते हैं एक बहुत ही बड़े वाले प्लेनेट पे जहां पर इतने सारे जंगल हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ग्रह का नाम है ग्लीज 581d है, जो हमारे पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह अपने के हैबिटेबल जोन में रहकर अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 7 गुना ज्यादा बड़ा प्लेनेट है और साइज के मामले में ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। वैज्ञानिक ने की गई इस ग्रह पे रिसर्च के अनुसार इस ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, जो शायद हम मनुष्य के लिए तो सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हो सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऊपर से ये ग्रह उसके तारे से हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वहां पर लिक्विड फॉर्म में वाटर होने की भी पूर्ण संभावना है। और ये बात इसके कारण वहां पर पेड़ पौधे हैं तो वहां पर विशाल जंगल होंगे। इनफैक्ट पूरा ग्रह जंगलों से भरा होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन वनस्पति पेड़ और पौधों के रूप में ही पनप रहा होगा और उस ग्रह पर अगर जीवन है तो इतनी ज्यादा स्पीशीज में, इतनी वैरायटी में, इतने विचित्र और अजीबोगरीब पेड़ वहां पर होंगे जिसकी हम शायद कल्पना भी ना कर सके। और यहाँ पर इस कारण बहुत ही मात्रा में खनिज भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कौन सा ग्रह पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।